हेलो मित्रों, राधे राधे। तो आप लोग पधारे हैं हमारे चैनल में वैदिक मार्ग। हम आपको बताना चाहते हैं, जो आप लोग स्वाध्याय करते हैं, जो आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग कोई इसमें मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण तो क्या होता है? मंगलाचरण होता है आपके इष्ट देव। जो इष्ट देव का आपका कोई भी मंत्र, कोई भी नाम अगर आप लोग लेते हैं तो वही आपके लिए मंगलाचरण बन जाता है। अब मंगलाचरण आप सोचेंगे कैसे चालू हो, कैसे शुरू हो, तो उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, सर्वप्रथम आप हमारे प्रथम पूज्य कौन हैं? श्री गणेश। तो गणेश भगवान जी को हम प्रणाम करते हुए चल गए हैं। सबसे पहले तो क्या बोलेंगे? मंगलाचरण आपको छोटे रूप में बता रहे हैं कि ये तो करना ही चाहिए, तो छोटे रूप में बताया जाए तो आपको बोलें, ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का आवाहन। और ये विघ्नों को हरने वाले हैं, तो ये आप इनका जब करेंगे तो ये विघ्नों को हरेंगे। और आपके जब विघ्नों को हरेंगे तो आप, ये नॉर्मल सी बात है कि आप लोग जब पढ़ेंगे तो कुछ कोई विघ्न नहीं आएंगे। फिर उसके बाद सरस्वती जी का आह्वान करेंगे। अब सरस्वती जी क्यों? अब जब आप लोग पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, तो सरस्वती जी का तो होना ज़रूरी है। जिह्वा में सरस्वती, मस्तिष्क में सरस्वती, उसमें क्या होता है कि विद्या ज़रूरी है। और जब पढ़ रहा है तो स्वाध्याय कर रहे तो विद्या तो ज़रूरी है ही। तो उसमें क्या बोलेंगे कि श्री सरस्वत्यै नमः। तो सरस्वती जी नमः कह के सरस्वती जी का आह्वान करके फिर चलेंगे वेदों की ओर। अब आप वेद पढ़ रहे हैं, मान लो अगर आप वेद पढ़ रहे हैं तो वेदों की ओर चलेंगे। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। अब वेदों को प्रणाम कर लिया, वेदों का आह्वान कर लिया कि आप आएँ और हमें कुछ ऐसा दे के जाएँ। अपना वेदों की कृपा, वेद की कृपा सब पर नहीं होती, ये बात भी है। तो वेदों का कुछ सार, अगर कुछ वेद हमें दे के जाएँ, ऐसा हम वेदों से प्रार्थना करते हैं। फिर वेदों के बाद अब हम करेंगे अपने गुरुजन। अब गुरु ही सब हैं। कहते हैं कि गुरु के बिन तो हमें वेद पढ़ना ही नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? कि गुरु के बिन तो हमें वेद पढ़ना ही नहीं चाहिए। गुरु के बिन तो वेद पढ़ना असंभव, और इसमें दोष भी लगता है कि गुरु के बिन वेद नहीं पढ़ने चाहिए। तो फिर जब गुरु हमें कुछ सिखा रहा है, गुरु हमें इतना कुछ दे रहा है, गुरु के बिन तो ये सृष्टि है ही नहीं। गुरु के बिन तो श्री भगवान राम ने भी कुछ ज्ञान नहीं लिया, गुरु ही सब कुछ हैं। तो गुरु के बिन तो ज्ञान हम लेंगे ही नहीं। तो गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए चलना ही पड़ेगा। तो क्या बोले कि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इतना बोलकर फिर वो एक सादर प्रणाम करें। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। अब हरि ओम क्यों? वेदों का ओम जो है वह एक मंगलाचरण है। ओम मंगलाचरण है। ओम क्या है? ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ शब्द है। ओम को ऐसा ही नहीं मान ले लोग कि ओम हमने कहीं भी बोल दिया तो ओम नहीं। ओम शब्द एक, वो तो अनंत है। ओम आदि है। ओम शिव हैं। तो ओम का उच्चारण भी वही करें जिसके इधर यज्ञोपवीत है। क्या है? यज्ञोपवीत। ओम का उच्चारण उसी को करना चाहिए जिसके इधर यज्ञोपवीत है। यज्ञोपवीत जिसका दूसरी बार जन्म हो चुका है। दूसरी बार जन्म कहते हैं द्विज। द्विज को कहते हैं दूसरी बार जन्म होना। द्विज में कौन कौन आते हैं? द्विज में क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, ये 3 जन। तो इनका फिर से जन्म होता है। कैसे? यज्ञोपवीत से। तो यज्ञोपवीत के द्वारा इनका जब इनका दूसरा बार जन्म हो जाए तो फिर भाई
इनको तो फिर अधिकार प्राप्त होता है, वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है। जैसे आपका पहला जन्म होता है तो आपको खेल कूद वगैरह आपको सब होता है, लेकिन जब दूसरी बार आपका जन्म होता है तो आपको वेद पढ़ने का अधिकार होता है। तो फिर आप लोग वेद पढ़ सकते हैं तब। और वेद को गुरु के बिना पढ़ना नहीं चाहिए, तो गुरु को होना अति आवश्यक है। तो आप लोग इनसे मंगलाचरण, जब आप कोई भी स्वाध्याय चालू करें, कोई भी आप चालू करें, तो आपको ये बोलना ही चाहिए, आपको इनका आह्वान करना ही चाहिए। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ और आप लोग इनको सुनकर हर इस स्वाध्याय के करने के पहले आप इनको बोलें। क्या? ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और सुनिए, अभी मैं छोटा ही हूँ बहुत, और हालांकि मेरे से जो गलती हो रही है उनको आप माफ़ कर सकते हैं और करिएगा भी, क्योंकि अभी तो बहुत छोटा ही हूँ और आप लोगों को ऐसा बता रहा हूँ तो ठीक नहीं है, मतलब कि, लेकिन मैं इतना छोटा हूँ फिर भी आपको इतना सब। अब आप ये मत कहिएगा कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, नहीं, मैं आपको सिर्फ एक वैदिक मार्ग पर चलने का बता रहा हूँ कि वैदिक मार्ग से अगर आप हटेंगे तो फिर इस दुनिया का तो पता ही है आपको फिर कितना वो है। वैदिक मार्ग से मत हटिए, वैदिक मार्ग पर चलिए बस। उसी प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और जो गलती हो माफ़ करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।